नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज फिर से ज़बरदस्त धमाका लगभग यहाँ पर अपर सर्किट लगी हुई है। क्या कुछ कारण है इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है? 2 बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ निकल कर आई हैं। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, देखिए आप लोगों को मैं कब से ₹8 से इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि एक बेस्ट पेनी स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब तो 8 से इसने 44 तक का सफ़र तय कर दिया। तो एक लाइक तो बनता ही है इस कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं 44 रुपये पर फिलहाल यह ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी समय काफ़ी बाकी है आज के ट्रेडिंग में और 44 रुपये 20 पैसे पर अपर सर्किट लगनी है। थोड़ी सी यहाँ पर नीचे है, लगभग यहाँ पर 4.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। देखिए ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है, तेज़ी बनी रहेगी और आज भी देखा आपने यहाँ पर अपर सर्किट लगी है, लेकिन काफ़ी ओवर बाउंड रीजन में भी चल रही है। बात आप बिल्कुल भी यहाँ ना भूलें। यदि हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आप यहाँ पर देखें, ये देखिए सॉरी, आरएसआई आप देख सकते हैं कि 87.10 पर ट्रेड कर रहा है। तो यह काफ़ी ओवर बाउंड रीजन में जा चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कारण क्या है? कारण है कि बैक टू बैक ज़बरदस्त पॉजिटिव गुड न्यूज़ आना, ठीक है। यही कारण है कि यह ओवर बाउंड रीजन में भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट मुनाफा वसूली है, प्रॉफिट बुकिंग है, वह कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को भी आप माइंड में रखें। अब ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक जो है 20 रुपये पर आ जाएगा, 10 रुपये पर आ जाएगा। नहीं, 2-4 रुपये 5 रुपये गिर सकती है, बहुत गिरेगी तो फिर से ऊपर की ओर एक मूवमेंट दिखाएगी। जिस तरह से यहाँ पर गिरावट हुई थी, इस रेंज में गिरावट हुई, फिर इसने रैली दिखाई, फिर इस रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर इसने रैली दिखाया। तो इस तरह का फिर से हमें 5-6 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह का हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन, एक गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है आज के डेट में, ये जो ज़बरदस्त तेज़ी आप देख लो, यदि इंट्राडे की हम बात करें तो लगभग थोड़ा सा ही मौका मिला था, ठीक है। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि लास्ट के मिनट में यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। कल लास्ट के 3:25-30 पर जो तेज़ी आई थी उसके बाद ही अपर सर्किट लगी थी और कल भी इस कैंडल पर अपर सर्किट लगी और आज ओपन होते ही इसने लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसने 44 रुपये को टच कर लिया और उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। यही कारण है कि जो है प्राइस हल्की फुल्की आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो बायर्स हैं वह भी बहुत बड़ी संख्या में, इस कारण से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दो कि यदि प्रॉफिट बुकिंग होती है, मैं आपको बस जो बातें हो सकती है उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। एक चीज़ और आप समझ लो यहाँ पे कि आप जो साल भर पहले सुज़लॉन एनर्जी को जान रहे थे, वो आज के डेट में वह कंपनी नहीं है। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई है। कंपनी के पास सरप्लस अब कैश भी आ चुके हैं और कंपनी के जो सीएफओ है हिमांशु मोदी, उनका भी कहना है कि हम अब सेलेक्टिव हो गए हैं। हम अब हर किसी का ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं, अब सेलेक्टिव ऑर्डर्स ले रहे हैं, सेलेक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, हमारे पास कैश भी सरप्लस है। तो बिल्कुल यहाँ पर टर्न अराउंड हो चुका है कंपनी का साल भर पहले से। और अभी आप कंपेयर करोगे तो ठीक है, ये अब ऐरा गैरा स्टॉक नहीं रह गया और यह तुक्के से 8 रुपये से 44 रुपये पर नहीं पहुँचा है। ये चीज़ भी आप क्लियर कट यहाँ पर अपने माइंड में डाल लें। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग की हम बात कर रहे थे, तो जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, यदि हेवी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो जितने भी बायर्स होते हैं वो सेलर्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत पैनिक की स्थिति फैलती है कि अब इतनी बड़ी रैली आई थी तो लोग जो है मुनाफा वसूली करना शुरू कर रहे हैं और सर्किट भी छोटी है तो 4-5% में तो सर्किट लग ही जाती है। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। डराने की यहाँ पर बात नहीं है बिल्कुल भी। जैसा भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त यह कंपनी बन चुकी है, लॉन्ग टर्म में भी ज़बरदस्त यह धमाल करने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो, अब डाल के छोड़ दो, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 2-4-5-10 रुपये के लिए अगर कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो 2 पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आई हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन गेन्स 4% ऑन गवर्नमेंट लिस्टिंग फॉर विंड टरबाइन सीरीज एमएससीआई इंक्लूजन। तो देखिए एक तो खबर पहले निकल कर आई थी एमएससीआई इंक्लूजन की, जिसमें से कि यह भी बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई थी। इसके बारे में हम ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले से ही बात कर रहे थे कि एमएससीआई इंडेक्स के अंदर यह ऐड हो सकती है, और ऐड होने के बाद 250-300 मिलियन यूएस डॉलर जो है अब कंपनी के अंदर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट था। इसी अपडेट के कारण जो पिछला हमारा कंसोलिडेशन चल रहा था 4-5 दिनों से, उसके बाद जो पहली बार जो तेज़ी आई थी परसों तरसों में, तो ये इसी खबर के कारण तेज़ी बनी थी। ठीक है, और जैसी कि खबर चल ही रही थी, 1-2 अपर सर्किट लगाया ही, उसके बाद कल के डेट में एक और पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गई कि इसकी जो विंड टरबाइन्स है उसको गवर्नमेंट ने कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। मतलब कि अब जो है विंड टरबाइन्स को जो 3 मेगावाट की इसकी जो सीरीज़ है उसको यह कॉमर्शलाइज कर सकती है। सुजलॉन एनर्जी अब बेच सकती है हर जगह, मेड इन इंडिया है, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की जो मोदी जी बात करते हैं उसको यहाँ पर फोकस करते हुए बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसको वह भी काफ़ी पुशअप कर रही है। तो ये जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई थी इसने बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल बनाया, और ओवरबाउट रीजन में जाने के बावजूद भी 87 पर आरएसआई आने के बावजूद भी आज भी यहाँ पर हमें अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि बैक टू बैक पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसके कारण के स्टॉक ओवरबाउट में जाने के बाद भी अपर सर्किट मार रही है, नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाती। यहाँ आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी ने 4% की तेज़ी हासिल की है। दैट वन ऑफ इट्स विंड टरबाइन सीरीज गॉट अ लिस्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पेविंग द वे फॉर इट्स कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, सरकार की तरफ से लिस्टिंग हासिल किया है 3 मेगावाट विंड जो इसकी टरबाइन की जो सीरीज है, अब कमर्शियलाइजेशन मतलब कि अब इसको बेचा भी जा सकता है। पहले अपने प्रोडक्शंस के लिए यह यूज़ करती थी। अनाउंसमेंट कब आया, तो एक तो खबर जो एमएससीआई की आई थी उसके अगले ही दिन यहाँ पर यह भी खबर निकल कर आ गई, और एमएससीआई के अंदर जो इंक्लूजन हुआ है उससे 264 मिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्लोज अब हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगा। और एक और जो पॉजिटिव अपडेट है जो कि अभी आने वाली है, कंफर्मेशन अभी नहीं है, एमपी की तरफ से मिड कैप में भी सुजलॉन एनर्जी को डालने वाली है। ठीक है, रेगुलेटरी फाइलिंग करके कल के डेट में यह बताया गया है कि जो 3 मेगावाट की विंड टरबाइन की इसकी जो सीरीज है उसने एक लिस्टिंग रिसीव की है, सीरीज रिसीव्ड रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर, जिसको कि RRLM कहते हैं। ठीक है, द लिस्टिंग मार्केट एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एज सुजलॉन हैड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द सीरीज एट अ हब ऑफ 160 मीटर विद अ हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबुलर टावर एट गोंडाल इन गुजरात। तो यही बात बताई जा रही है कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक माइलस्टोन है कमर्शियलाइजेशन करने में इस प्रोडक्ट का। ऑलरेडी यहाँ पर 160 मीटर हाइट पर इंस्टॉल किया गया है, काफ़ी प्रोडक्ट्स को मतलब काफ़ी विंड टरबाइन्स को लगाया गया है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स वगैरह के बारे में बताया गया है। एमएससीआई के अंदर तो इंक्लूड हो ही गया, उसके साथ में पेटीएम इंड बैंक परसिस्टेंट सिस्टम वगैरह जो है यहाँ ये भी इंक्लूडेड हुए हैं। कंपनी जो है 600 करोड़ के साथ कैश सरप्लस फिलहाल बनी हुई है, डेब्ट फ्री कंपनी हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ पर CNBC TV 18 को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था CFO हिमांशु मोदी, उन्होंने कहा भी था कि नाउ वी आर इन अ कैश सरप्लस, वी विल बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट व्हाट एसेट्स डू वी नीड टू डाइवेस्ट एंड एट द राइट वैल्यू, बिकॉज देयर इज नो कंपल्सन टू डिस्ट्रेस ऑन द बुक्स एनी लॉन्गर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स जो इनके हैं उनको इन्वेस्टमेंट मतलब कि उनको बेचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हम हड़बड़ी में नहीं करने वाले हैं। हमारे पास पैसे हैं पूरे, अभी ठीक ठाक कंडीशंस बनी हुई है, तो हम काफ़ी सेलेक्टिव है कि किसको डिसइन्वेस्ट करना है, किस एसेट्स को नहीं करना है। ये यहाँ पर जो है हिमांशु मोदी CFO सुजलॉन एनर्जी के बताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर फ्यूचर है जो सुजलॉन एनर्जी, और स्पेशली सुजलॉन एनर्जी के लिए तो थोड़ी बहुत हम भी अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहेंगे, क्योंकि 8 रुपये से मैं आपको इस स्टॉक को बता रहा था और आज 54 पर पहुंचने के बाद भी धमाल मचा रहा है। तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट आप दे ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।